टॉस पे इतना इन्हिसार करना, इतना डिपेंड करना टॉस के ऊपर, ये भी ठीक नहीं था कि यार हमने तो जीतना ही है टॉस, और अगर ना जीते तो हमारे पास प्लान बी क्या है, वो भी नहीं था। क्योंकि रोहित शर्मा इज द प्लान बी। अगर रोहित आउट हो जाता है प्लान बी में 10 ओवर खेल के, तो फिर क्या प्लान, कोई पता नहीं। रन बॉल कौन खेलेगा, ये कोई पता नहीं। तो यार थर्ड टिमेट लगे हो, ये बात ठीक है, इतना दिलेरी से मैच को अप्रोच नहीं किया गया। मैच शुरू हुआ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज खुद आप चेक की फील्डिंग के अंदर, शुरू के 3, 4, 5 ओवर में ही पता चल गया था कि वो किस माइंड सेट के साथ हैं, वो छोड़ेंगे नहीं इनको इजीली। और ये ऑस्ट्रेलियन का माइंड सेट भी है भी ऐसा, अगर आपके पास 50 बॉली भी हो ना, आखिरी की 2-3 रन भी हो ना, वो आराम से 2-3 रन करने नहीं देते आपको। तो ये इनको बड़े मैच का जो है वो शुरू से ही इनको जो है ना मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग ये हैं। 2023 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत गया भाई। मैं जिस तरह का फील कर रहा हूं ना, मैं बता नहीं सकता आपको। ऑस्ट्रेलिया भाईजान 2023 का वर्ल्ड कप जीत गया, इंडिया हार गया। इंडिया नहीं जीत सका वर्ल्ड कप। मुझे जिससे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है ना, जिस बंदे का, अल्लाह की कसम मुझे इस बंदे का सबसे ज्यादा दुख हो रहा है इसका। तो इस तरह के मैचों में इस तरह हमें नजर आ रही है कि इतना जबरदस्त कमबैक, एक टॉप बैटिंग ऑर्डर को अच्छी पिच के ऊपर, पिच के अंदर कुछ नजर नहीं आया किसी को कुछ भी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने इंडियन को ठीक ठाक बैकफुट पे किया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे खड़े हम सोच रहे थे कि 280 290 हो जाएंगे तो अच्छा। मैं ज्यादा केएल राहुल को कहूंगा नहीं, उसके पास लिमिटेशन थी। वो मार के आउट हो जाता तब भी गालियां खाता, वो 250 कर दे आपके लिए, वो बेचारा तब भी गालियां खा रहा है। तो आई थिंक ये ठीक एनालिसिस नहीं है। केएल राहुल ने बहुत अच्छा खेला, जितनी उसके पास स्पेस थी उतने में उसने उतना किया। लेकिन हाँ, क्या अय्यर एक लड़का था मेरे जहन में कि शायद वो आपको आगे 5-6 लपे मार के तो वो 200-250 तक ले जाए स्कोर, फिर आगे से 300 प्लस कोई पता नहीं लगता। हम सेमीफाइनल, ऑनेस्टली स्पीकिंग सेमीफाइनल में हम चाह भी रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीते ताकि कोई इंडिया का मुकाबला करना, साउथ अफ्रीका नहीं कर सकती थी, ये यही कर सकते थे। इंडियन क्राउड जो है ना वो बहुत गुस्से वाला है, इंडियन क्राउड से अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। इस टाइम इस वजह से हमें खुशी ये हुई है कि ऑस्ट्रेलिया जीता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पूरे टूर्नामेंट में। ये आज का दिन उनकी बैड लक थी। आज इंडिया को मौका नहीं दिया रोहित शर्मा के बाद किसी भी खिलाड़ी को खुल के खेलने का। फील्ड प्लेसमेंट थी, फील्डिंग थी, हर डिपार्टमेंट ने जो है वो साथ दिया कैप्टन का। देखिए जो प्लान बना था उस प्लान को बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने सारे प्लेयरों ने अंदर किया है। देखिए जब मैच शुरू हुआ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज खुद आप चेक की फील्डिंग के अंदर, शुरू के 3, 4, 5 ओवर में ही पता चल गया था कि वो किस माइंड सेट के साथ हैं, वो छोड़ेंगे नहीं इनको इजीली। और ये ऑस्ट्रेलियन का माइंड सेट भी है भी ऐसा, अगर आपके पास 50 बॉली भी हो ना, आखिरी की 2-3 रन भी हो ना, वो आराम से 2-3 रन करने नहीं देते आपको। तो ये इनको बड़े मैच का जो है वो शुरू से ही इनको जो है ना मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग ये हैं। तो इस तरह के मैचों में इस तरह हमें नजर आ रही है कि इतना जबरदस्त कमबैक, एक टॉप बैटिंग ऑर्डर को अच्छी पिच के ऊपर, पिच के अंदर कुछ नजर नहीं आया किसी को कुछ भी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने इंडियन को ठीक ठाक बैकफुट पे किया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे खड़े हम सोच रहे थे कि 280 290 हो जाएंगे तो अच्छा मैच होगा। टोटल फाइनल है, छोटा टोटल भी बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन 235-40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, जितनी अच्छी बॉलिंग और जितने मेन बैट्समैनों को ड्रेसिंग रूम भिजवा चुके थे। तो मेरे ख्याल में एक वाहिद ऑस्ट्रेलिया टीम ही हम सबको नजर आ रही थी। और हम सेमीफाइनल, ऑनेस्टली स्पीकिंग सेमीफाइनल में हम चाह भी रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीते ताकि कोई इंडिया का मुकाबला करना, साउथ अफ्रीका नहीं कर सकती थी, ये यही कर सकते थे। एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर इंडिया मैच जीते तो वो मैच फिक्स है, वो मैच आईसीसी फेवर दे रहा है, और अगर ऑस्ट्रेलिया या कोई और टीम जीते तो वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। मतलब कांसेप्ट मुझे समझ नहीं आया। ये बात थोड़ा सा सिंपल सी बात है। देखें इंडिया की होम ग्राउंड में मैच हो रहा है और 99% अवाम यही समझती है कि जो ये इंडिया है ना, ये किसी को जीतने नहीं देता, ये खरीद लेते हैं सबको। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने ये साबित किया है कि वो बिके नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत से ये जहाँ ये मैच जीता है, ये वर्ल्ड कप जीता है, और बहुत हमें खुशी बहुत है, मुसलमान पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीता है। आप अपनी पर्सनल बात करें तो आपका पूरा राइट है, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करें जिसको मर्जी, लेकिन आपने बोला हम पाकिस्तानी है तो हमें बहुत खुशी है। मुसलमान है, ऑस्ट्रेलिया वाले क्या मुसलमान है या ऑस्ट्रेलिया वाले पाकिस्तान के साथ क्या? हमारे तो उस तरीके से रिलेशन भी नहीं इंडिया के, उनके ज्यादा रिलेशन। इंडिया ने क्रिकेट अच्छी खेली है नो डाउट, लेकिन इंडिया आपको बताया कि ये लास्ट आपका वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था। इंडिया ने उनके खिलाफ 229 रन किए थे, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन इंडिया ने उनको चेज नहीं था करने दिया। ठीक है, वो इन चीजों को देख के हर बच्चे से पूछ ले, वो यही कहेगा मैच फिक्स था। टेल एक्सपोज नहीं हुई इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया के। देखिए वो एक दिन आना था इनका जो हम बार बार बात कर रहे थे, पर क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया। इनकी पार्टनरशिप जहाँ पे लगी, जहाँ पे उनको लगा था कि अब हम यहाँ से लूटने लगे हैं, वहाँ विकेट गिरी है। और ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बड़े मैच में, जब आपकी पार्टनरशिप लगी हो और विकेट गिरने लग जाए। तो ये एक देखिए इंडिया की टीम इस वक्त, ये कहना अगर हार भी जाती ना आज, तो ये वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन टीम है इस वक्त इंटरनेशनली वाइड बॉल क्रिकेट में। इंडिया इज द बेस्ट टीम, ये हमें मानना पड़ेगा। मगर क्योंकि एक फाइनल वाले दिन नर्व्स की गेम होती है, रोहित शर्मा बहुत, हम बात कर रहे थे एज ए लीडर, इंटेंट बहुत तगड़ा है,
एक चीज़ जो हम बार बार करते हैं ना कि जब आप 7-8 ओवर में 50-60 रन पे लग देते हैं और आपकी एक विकेट गिरी होती है, उस वक्त रोहित शर्मा का गेम चेंज करना बनता था। उस वक्त आपको पता है कि यार अब मैं गेम के अंदर आ गया हूँ, अब ये मैक्सवेल आया, ठीक है मैं इसको लूटूंगा, मगर आपने जल्दी विकेट थ्रो कर दी। वो मोमेंटम मिनी टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा देर तक नहीं आप एक तरह की क्रिकेट खेल सकते। आपको गेयर शिफ्ट करने पड़ते हैं, आपको पार्टनरशिप लगानी पड़ती है, उस पार्टनरशिप के ऊपर आपको कई ओवर आराम से भी खेलने पड़ते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा आज इनके लायक हुआ है, क्योंकि इनके एक तो मिडिल ऑर्डर भी इतने ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए थे, एकदम ठक ठक विकेटें गिरी और पहले बैटिंग करते हुए गिरी। तो इसलिए आई थिंक क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आज सबसे खूबसूरत चीज हुई कि पैट कमिंग्स साहब बाउंड्री पे गए पानी पीने, वहां पे उनका जो हेड कोच है वो आया, ही वाज टॉकिंग। एंड सेकंडली ब्रेक के दरमियान उमैर बात कर रहा था, 27 ओवर में इनके 4 मेन बॉलरों के 5-5 ओवर पैट कमिंग्स ने करवा दिए थे। व्हाट इज दैट मीन? ही वाज लुकिंग फॉर विकेट रादर देन गोइंग लॉन्ग। नो डाउट। मैं पर इन्होंने जैसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया जीता, मुझे खुशी हुई, उनका अपना राइट है। मैं पर्सनली ये कहता हूं कि इंडिया हारा, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं ये समझता था कि इंडिया, मैं सपोर्ट इंडिया को कर रहा था। क्या समझते हैं अब आगे वर्ल्ड कप के ये जैसे हो गया, अब इसके ऊपर आप पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा? खुश हैं? इंडिया की बैड लक कह ले, लेकिन इंडिया ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के बॉलर्स, बैट्समैन हर लिहाज से उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। या आप उनकी बैड लक कह सकते हैं या बैड लक ही कह सकते हैं, क्योंकि जो उनकी इस टाइम मजबूत टीम है, बहुत मजबूत टीम है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर लिहाज से हर शोबे में वो इस टाइम बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक है। आज ये कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर परफॉर्म किया, बेहतरीन परफॉर्म किया, तो ही वो ये मैच जीते हैं। वो शायद डिजर्व करते थे इसलिए जीते। नो डाउट इंडिया ने भी पूरी सीरीज में बेहतरीन परफॉर्म किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया इंडिया ने। पहले मैच से लेके लास्ट 10 मैच खेले हैं, 10 के 10 विन हुआ। अब ये बताएं, ये कंफ्यूजन तो दूर हुई है कि मैच फिक्स है, ये कम से कम कंफ्यूजन आपकी दूर हुई है कि नहीं? कि अभी भी यही कहेंगे यार फिक्स था? नहीं, ये तो दूर हो गई है। देखें, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने करके दिखाया है। मैं तो आपको वही बात, आपने भी बात किया कि 10-15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले भी यही कह रहा था कि इंडिया ने मैच जीतना है, लेकिन वो बैटिंग उनकी कमाल हो गई यार। आज बहुत मजा आया मैच देखने का। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, मैं कहता हूँ वेरी गुड यार। ऑस्ट्रेलिया भाईजान 2023 का वर्ल्ड कप जीत गया, इंडिया हार गया। इंडिया नहीं जीत सका वर्ल्ड कप। मुझे जिससे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है ना, जिस बंदे का, अल्लाह की कसम मुझे इस बंदे का सबसे ज्यादा दुख हो रहा है इसका। मैं कहता हूं, मैंने यकीन कर लो, मैंने ये सोचा भी नहीं था हुआ कि इंडिया मैच हार जाएगा। मैं कल भी बड़ा कॉन्फिडेंट था, मैं अभी भी बड़ा कॉन्फिडेंट था। आते सार इंडिया ने 3 विकेटें भी ले ली थी। उसके बाद रोहित शर्मा की थोड़ी कप्तानी, मुझे मसला नजर आया रोहित शर्मा की कप्तानी में, कि आपको पता था कि ये 240 रन अगर ऑस्ट्रेलिया बनाएगा तो ये 40 ओवरों में बनाएगा, वरना ऑस्ट्रेलिया हारेगा। आपको पता था एज अ कप्तान, मतलब इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हो आपको पता था कि ऑस्ट्रेलिया अगर ये चेज करेगा तो 30-35 ओवर 40 ओवर में ये चेज कर जाएगा, अगर हारेगा तो फिर हार जाएगा। आपने शामी और बुमराह को निकलवाया, फिर कुलदीप और जडेजा को लाया, विकेट्स नहीं मिली। आप फिर शामी और बुमराह को फिर लेट लेके आए हो। देखो आपके मेन बॉलर थे वो, और 3 विकेटें उन्होंने निकाली हुई थी, 3 विकेटें उन्होंने निकाली हुई थी। आपने फिर सिराज को लाया। सिराज का तो मुझे समझ ही नहीं आया आज के मोहम्मद सिराज को क्या किस तरह बॉलिंग करवाई गई है। ना वो नई बॉल करने आया, मिड में उसे 1 ओवर 2 ओवर करवाया गया, फिर उसको साइड पे कर दिया गया। यार यकीन करो मेरा दिल टूट गया यार। मुझे इतना, ऑब्वियसली पाकिस्तान में रह के इंडिया को सपोर्ट करना कोई आसान बात नहीं होती, पाकिस्तान में रह के इंडिया को सपोर्ट करना कोई आसान बात नहीं होती। अब क्या होगा, अब मुझे भी गालियां पड़ेंगी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है विराट कोहली के लिए हो रहा है। यकीन करो मेरा रोने का दिल कर रहा है यार मेरा। इतना यार, मतलब उस बंदे ने क्या क्या नहीं किया इस टूर्नामेंट में, जिताए हैं मैच। देखो यार, दिल हमेशा विराट कोहली के लिए धड़केगा। मतलब विराट कोहली को तो मैं हर बाल तक सपोर्ट करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा, आगे भी